हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और ये पेपर था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 10 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर था जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चेतावनी दे देता हूं। इन्होंने 2025 लिख रखा है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, लेकिन परीक्षा आपकी जुलाई 2026 में कंडक्ट हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये बनता कैसे है? तो हम लोग PYQ को स्कैन करके इसे तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसका ध्यान रखा जाता है। और पिछले 2-3 सालों से पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी हो, BBMKU, SKMU, कोल्हान हो, नीलांबर पीताम्बर हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को। अब यहाँ से देख लो, दिस इज योर पेपर। यहाँ से एक मिनट, ये रहा आपका पेपर, एक मिनट, ये रहा आपका पेपर। सेमेस्टर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नाम है पॉलिटिकल साइंस, पेपर नंबर 10। 2025 इन्होंने लिख रखा है, लेकिन आपकी परीक्षा 2026 में जुलाई के मंथ में हुई है। एक साल ये सेशन पीछे, 6 महीना ये सेशन पीछे है। 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 70 का। चलिए सेक्शन ए की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और 10 सवाल के लिए आपको 2-2 नंबर यानी कि 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। करेक्ट आंसर के लिए 10 to 20 स्कोर कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल गिव्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ ट्राइब एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 342 यानी कि 342। आर्टिकल 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये जो है शक्ति होती है कि वो किसी राज्य या फिर यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में वहां के राज्यपाल यानी कि गवर्नर के एडवाइस पे या फिर उसके परामर्श के कंसल्टेंसी के बाद किसी भी जाति या जनजाति को अधिसूचित कर सकती है, जिसे अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे प्रेसिडेंट की भी जो है बहुत बड़ी बात होती है। और मैं आपको बैकडोर की बात बताऊं, रियलिटी की बात, इसमें वहां के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भी बहुत ज्यादा दखल होता है। हालांकि ये सब बातें ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल होती है। हु वाज serving as a governor of Jharkhand when president's rule was imposed for the first time on 19th January 2009? 19 जनवरी 2009 को जब झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सैयद सिप्ते रजी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ध्यान में ये रखिएगा। और झारखंड में अभी आपको स्टेबल गवर्नमेंट दिख रहे होंगे पिछले 15-20 सालों से, 15 साल से 17 साल से। इससे पहले जो है यहाँ पे निर्दलीय लोग भी जो है सरकार बना लेते थे। सवाल नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ HDI? यानी कि पूछा ये आपसे गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का घटक नहीं है? देखिए पहला है जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये अच्छी बात है, ये होना जरूरी है। दूसरा है मीन्स ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कि औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष। अगर ये अधिक है तो आपको अधिक माना जाएगा, तो ऑब्वियसली ये सही है। अगला है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के बारे में बात करें। नेक्स्ट सवाल है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि शिशु मृत्यु दर। ये देखिए गलत बात है, ये अगर अधिक है आपके यहाँ तो इसे जो है बुरा माना जाएगा और माना जाएगा कि आपके यहाँ अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। सवाल नंबर डी, व्हेन वाज द दामिन ए को वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश? अंग्रेजों के द्वारा दामिन ए को का निर्माण कब कराया गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी है ये। और क्वेश्चन नंबर डी का जो आंसर हो जाएगा 1832, यानी कि 1832 में दामिन को ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है राजमहल की पहाड़ियों में एक बड़े इलाके का सीमांकन किया गया, जिसे दिमान को का नाम दिया गया। यह संथालों को बसाने के लिए जो है एक रिजर्व लैंड के तौर पर इस्तेमाल की गई। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डील्स विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इन झारखंड? झारखंड में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन सा है?
देखिए आर्टिकल 244 ए यानी कि अनुच्छेद 244 ए के अंतर्गत जो संविधान की 5वीं अनुसूची है, जिसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके अन्य राज्य, जिसमें झारखंड भी शामिल है, इसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट सवाल, विच कमिटी रेकमेंडेड द क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफाइंग शेड्यूल्ड ट्राइब? अनुसूचित जनजातियों की पहचान के मानदंडों की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? तो देखिए बी.एन. लोकूर समिति के द्वारा जो है ये काम किया गया था। जिन्होंने भी टिक किया, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसके पहचान के लिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मापदंड तय किए गए थे। सबसे पहले स्पेशल आपकी जो है कल्चरल आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि विशिष्ट संस्कृति। दूसरा है ज्योग्राफिकल जो है डिसकंटिन्यूटी, यानी कि आपका जो है भौगोलिक अलगाव हो। फिर है आदिम लक्षण, यानी कि पुराने परंपराओं को आप मान रहे हैं। सवाल नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस बिकम एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जब ये काम किया गया था, ध्यान रखिएगा, जब ये काम किया गया था तो उस समय जो है बात की गई थी अहिंसा और खादी की। अहिंसा और खादी को, यानी कि अडेप्टेशन ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल सच एज नॉन वॉयलेशन एंड खादी। अहिंसा और खादी जैसे गांधीवादी सिद्धांत को अडेप्ट करना, मान लेना। नेक्स्ट सवाल है, विच ट्राइब लीडर कैप्टेन द इंडियन हॉकी टीम एंड लेटर परफाउंडेड द झारखंड पार्टी? किस जनजातीय नेता ने भारतीय क्रिकेट हॉकी की जो है कप्तानी की और बाद में झारखंड पार्टी की स्थापना भी उनके द्वारा की गई? तो देखिए जयपाल सिंह मुंडा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने जो है भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताने में भी बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई थी और इन्होंने कप्तानी भी की थी बाद में, ये ध्यान में रखिएगा। बाद में जो है झारखंड के लिए इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना भी की। अगला सवाल है, ऑपरेशन ग्रीन हंट इज जनरली एसोसिएटेड विथ? ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है वो किससे संबंधित है? देखिए ग्रीन हंट जो है इसका काम किसके लिए किया गया था? तो देखिए माओवादियों को ऑपरेशन ग्रीन हंट के तहत जो है अर्धसैनिक बल जो है सीआईएसएफ वगैरह, उनका काम था नक्सलियों को खात्मा करना और 2009 के आसपास ये काम किया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा कोऑर्डिनेटेड एंटी माओइस्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन। ऑप्शन 2 आपका सही होगा, ये वाला इनका गलत हो गया। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंटेनिंग द एचडीआई? मानव विकास सूचकांक को सम्मिलित करने वाली मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जो है प्रस्तावित की गई थी? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक, फिर है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और आखिर वाला ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है ये काम किया गया था। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, 200 वर्ड में आंसर लिखिए, 4 पंचे 20 नंबर मिलेगा। डिस्कस द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्टेट पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू मायरन विनर के अनुसार राज्य राजनीति के प्रमुख निर्धारकों की चर्चा करें। सवाल नंबर 3, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ऑन ट्राइबल मूवमेंट इन झारखंड? झारखंड में जनजातीय आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका थी, योगदान था, उसके बारे में बात करें। सवाल चौथा है, एक्सप्लेन हाउ द करप्शन अफेक्ट्स द क्वालिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन? भ्रष्टाचार शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसकी व्याख्या करें। नेक्स्ट सवाल है, डिस्कस द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द एचडीआई इन झारखंड? झारखंड में मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा करें। छठवां सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर ट्राइबल एम्पावरमेंट? आदिवासी सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सातवां सवाल, डिस्कस द रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशियो कल्चर एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ अ ट्राइबल सोसाइटी इन झारखंड? झारखंड में जनजातीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित करने में ईसाई मिशनरियों की भूमिका की चर्चा करें। सवाल नंबर 8, डिस्कस द सोशियो कल्चर फैक्टर ऑफ डेमोग्राफी अफेक्टिंग पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड? झारखंड की राजनीति को प्रभावित करने वाले जनसांख्यिकी के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन संथाल हूल? संथाल हूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेक्शन सी की बात करेंगे, 500 वर्ड में आंसर लिखना है, 15 दूनी 30 नंबर आपको मिलेगा, 15 2 और 30 स्कोर कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस इन डिटेल द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इन झारखंड, एनालाइज इट्स कॉजेज, इम्प्लीकेशन एंड पॉसिबल सॉल्यूशन? झारखंड में राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की सीमा पर विस्तार से चर्चा करें, इसके कारणों, प्रभावों और संभावित समाधानों का विश्लेषण करें।
सवाल नंबर 11, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ अ ट्राइब कल्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन झारखंड, एक्सप्लेन देयर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। झारखंड में जनजातीय संस्कृति, सामाजिक संगठन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें और उसके राजनीतिक महत्व की व्याख्या करें। 12वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय HDI? What are the parameters for its determination? Evaluate the limitation of a Human Development Index. मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? इसके निर्धारण के मापदंड क्या हैं? मानव विकास सूचकांक की सीमाओं का मूल्यांकन करें। सवाल 13वां है, क्रिटिकली एक्सेस द वेदर लोकल लैंड लॉ इन झारखंड हैव फंक्शन एज इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेक्शन और मेयरली सिंबॉलिक सेफगार्ड। समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि झारखंड के स्थानीय भूमि कानून प्रभावी संरक्षण के साधन सिद्ध हुए हैं या केवल प्रतीकात्मक सुरक्षा उपाय बनकर रह गए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 10। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।